हेलो बच्चों, आज देखिए हम लोग जो है देखेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1C। और इसमें क्या है, वर्ड्स प्रॉब्लम है। क्या है इसमें, वर्ड्स प्रॉब्लम। तो आज हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ए सोसाइटी, देखिए ए सोसाइटी नीडेड इतना रुपया टू बाई ए प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब सोसाइटी को एक प्रॉपर्टी खरीदना है और इतना रुपया का नीड है, मतलब जरूरत है। ठीक है, नीड का मतलब जरूरत है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी खरीदना है और इतना पैसा का जरूरत है, तो उसको पैसा चाहिए खरीदने के लिए। तो देखिए कैसे कैसे सोसाइटी जो है पैसा को कलेक्ट करता है। तो लिखता है यहाँ पे, देखिए ध्यान देंगे, इट कलेक्टेड, इट किसके लिए है, सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी कलेक्टेड इतना रुपया एज मेंबरशिप फी। इसका मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर होंगे, तो वो सब मेंबर क्या कर रहे होंगे, पैसा दिए होंगे, तो मेंबरशिप के रूप में टोटल पैसा इतना प्राप्त होता है। कलेक्ट के मतलब प्राप्त होता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, टुक ए लोन ऑफ इतना रुपया फ्रॉम ए बैंक। और सोसाइटी जो है लोन भी लेता है इतना रुपया का बैंक से। ठीक है, सोसाइटी इतना रुपया का लोन भी लेता है बैंक से और कहता है एंड कलेक्टेड इतना रुपया एज डोनेशन, और डोनेशन के रूप में उसको इतना रुपया प्राप्त होता है ना। कोई डोनेशन दिया होगा तो डोनेशन के रूप में इतना रुपया प्राप्त होता है। तो फिर कह रहा है कि हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, मतलब स्टिल के मतलब अभी भी है ना, सोसाइटी के पास, शॉर्ट मतलब कमी, तो अभी भी सोसाइटी के पास कितने रुपए की कमी है, प्रॉपर्टी खरीदने में कितने रुपए की अभी कमी पड़ रही है, ये बोल रहा है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब चलिए हम इसका लैंग्वेज बनाते हैं वन वन करके, और फिर हम लोग बना लेंगे कि कौन सा इसमें मैथमेटिक्स लगने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ इसका हम लोग लैंग्वेज बनाते हैं इस नंबर का। तो इस नंबर को देखिए क्या है, इस नंबर को पूछिए कि क्या है। तो क्या है, अमाउंट है। ये क्या है, ये अमाउंट है, मतलब राशि है, अमाउंट है किसका, सोसाइटी का। और ये जो अमाउंट है किस चीज के लिए है, तो नीडेड टू बाई ए प्रॉपर्टी। लैंग्वेज बन के तैयार हो गया। अमाउंट ऑफ सोसाइटी नीडेड टू बाई ए प्रॉपर्टी इज इक्वल टू इतना रुपया। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं, इसका लैंग्वेज बनाते हैं इस नंबर को। तो ये भी क्या है, अमाउंट है, और यह अमाउंट कैसा है, कलेक्टेड अमाउंट है ना। कलेक्टेड अमाउंट एज मेंबरशिप फी इक्वल टू, मतलब यह जो है नंबर, ये क्या है, कलेक्टेड अमाउंट, और यह एज ए मेंबरशिप फी के रूप में मिला है, इसलिए इसका हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए इसका बनाते हैं। ये क्या है, लोन अमाउंट है ना, ये भी अमाउंट है, लेकिन कैसा अमाउंट, लोन अमाउंट फ्रॉम ए बैंक, है ना। कहाँ से लोन अमाउंट मिला है, तो फ्रॉम ए बैंक। इसका भी लैंग्वेज बन के कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए ये भी क्या है, कलेक्टेड अमाउंट है, तो लिखेंगे इसको क्या, ये क्या है, अमाउंट है। कैसा अमाउंट, तो कलेक्टेड अमाउंट, और ये कैसे कलेक्ट हुआ है, एज ए डोनेशन, एज ए डोनेशन। द कलेक्टेड अमाउंट एज ए डोनेशन इज इक्वल टू इतना रुपया। इसका भी लैंग्वेज बन गया। अब सबका लैंग्वेज बन गया। अब कौन सा मैथमेटिक्स लगेगा, तो हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, अभी भी कितने रुपए की कमी पड़ रही है प्रॉपर्टी को खरीदने में। तो देखिए प्रॉपर्टी इतना रुपया का है, और पैसा कहाँ कहाँ से मिल रहा है, तो मेंबरशिप के रूप में इतना पैसा प्राप्त किया है ना, लोन से इतना पैसा प्राप्त किया, और डोनेशन के रूप में इतना पैसा प्राप्त किया। तो इस तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, और ऐड कर करके इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने रुपए की कमी हो रही है। तो चलिए देखते हैं इसको बढ़िया से, हम लोग बना करके देख लेते हैं, इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पहला वाला नंबर का जो है हम यहाँ पर लैंग्वेज बना रहे हैं। पहला वाला नंबर का देखिए, पहला वाला नंबर है, तो क्या है, अमाउंट ऑफ सोसाइटी नीडेड टू बाई ए प्रॉपर्टी इज इक्वल टू। चलिए इसका बन गया लैंग्वेज। चलिए इस वाला नंबर का लैंग्वेज बना रहे हैं, तो क्या है, कलेक्टेड अमाउंट एज मेंबरशिप फी इक्वल टू, ये भी हो गया। चलिए इसका बनाते हैं, लोन अमाउंट फ्रॉम ए बैंक इक्वल टू, ये बन गया। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं इस नंबर का लैंग्वेज, द कलेक्टेड अमाउंट एज
डोनेशन, तो डोनेशन के रूप में इतना प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि जितना भी कलेक्टेड अमाउंट है, ये तो प्रॉपर्टी का जो है आपका अमाउंट है, ये प्रॉपर्टी का अमाउंट है, और ये हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं डिफरेंट जगह चीज़ों से, ठीक है। तो हम इसको हम क्या कर लेंगे, द टोटल कलेक्टेड अमाउंट, ये जो है टोटल कलेक्टेड अमाउंट हम निकाल लेंगे। तो इसको और इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए इस नंबर को यहाँ, इस नंबर को यहाँ, इस नंबर को यहाँ उतार करके हम लोग सिंपल क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो चलिए सिंपल इसको आप ऐड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया आपका टोटल कलेक्टेड अमाउंट हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका कलेक्टेड अमाउंट है, ये हो गया प्रॉपर्टी का अमाउंट। तो देखिए तो अभी भी क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी तो खरीदा नहीं रहा है, प्रॉपर्टी तो इतना का है, देख लीजिए ये बड़ा नंबर है और एज क्या है, छोटा नंबर है। तो प्रॉपर्टी क्या है, अभी नहीं खरीद पा रहे हैं, यानी कि कुछ न कुछ है पैसा का हमको कमी हो रहा है ना। इतना होने में अभी कुछ कमी हो रहा है, तो कितना का कमी हो रहा है, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे तो नहीं मालूम चल जाएगा कि कितना का शॉर्ट हो रहा है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो शॉर्ट ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू प्रॉपर्टी का ये अमाउंट हो गया माइनस टोटल कलेक्टेड अमाउंट को हमें क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। और ये सिंपल आप क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। सिंपल सबट्रैक्ट करके ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन 14 हम क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ए मैन हैड इतना रुपया विथ हिम, एक मैन के पास इतना रुपया था, और कहता है कि ही गेव इतना रुपया टू हिज वाइफ, इसमें से इतना रुपया अपने वाइफ को दे दिया, इतना रुपया टू हिज सन, और इसमें से ही इतना रुपया अपने सन को दे दिया, एंड द रेस्ट टू हिज डॉटर, रेस्ट का मतलब जो बचा हुआ है इतना दे दिया अपने वाइफ को और इतना दे दिया अपने सन को। तो इतना देने के बाद इसके पास जो पैसा बचा वो किसको दे देता है, तो वो देता है डॉटर को, अपने बेटी को दे देता है। और क्वेश्चन कह भी यही रहा है कि हाउ मच मनी वाज रिसीव्ड बाय द डॉटर, यानी डॉटर को कितना पैसा मिला, यही क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। तो लैंग्वेज आप बना लेंगे और लैंग्वेज बना करके क्या कर लेंगे, मैथमेटिक्स हमको पता है कि क्या करेंगे। देखिए क्या करेंगे मैथमेटिक्स में, तो ये चूंकि इसमें से इतना दिया है वाइफ को, इतना दिया है सन को, तो ये दोनों को हम जोड़ लेंगे और जोड़ करके इसमें से सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो जो बचा हुआ राशि है उसी ने, वही राशि ने डॉक्टर को देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया, क्लियर है। चलिए अब हम बनाते हैं लैंग्वेज इसका। आप ध्यान दीजिएगा, इसका देखिए तो ये क्या है, पूछिए इसका लैंग्वेज बनाइए। इस नंबर का तो क्या है सर, अमाउंट ऑफ मैन इज इक्वल टू, इसका लैंग्वेज बन के तैयार हो गया। चलिए ये क्या है, तो ये क्या है, अमाउंट गिवन टू वाइफ इक्वल टू इतना हो गया, अमाउंट गिवन टू वाइफ इक्वल टू इतना हो जाएगा। इसको बनाइए लैंग्वेज, अमाउंट गिवन टू सन इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सारे नंबर का लैंग्वेज बना के हम लोग कर लिए हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए। तो यहां पर देखिए पहला नंबर किसका है, द अमाउंट ऑफ मैन हो गया, सिंपल। दूसरा क्या है, द अमाउंट गिवन टू वाइफ इक्वल टू, ये हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड वाला नंबर को देखिए, द अमाउंट गिवन टू सन को यही अमाउंट दिया है। अब क्या है कि हम निकालते हैं टोटल अमाउंट गिवन टू वाइफ एंड सन इक्वल टू, तभी तो ये दोनों को हमको टोटल करना पड़ेगा और इसमें से घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि डॉटर को कितना दे रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालिए, टोटल अमाउंट गिवन, है ना, टोटल अमाउंट गिवन, यहाँ पर क्या है, टोटल अमाउंट गिवन टू वाइफ एंड सन इज इक्वल टू। तो इसको और इसको हमने ऐड कर लिया, देख लिया, सिंपल। ये सिंपल आप क्या है, एडिशन है, इसको आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या आ गया, टोटल अमाउंट गिवन टू वाइफ एंड सन इज इक्वल टू। अब इसको क्या कर लेंगे, इसमें से सबट्रैक्ट कर लेना है, इसमें से क्या कर लेंगे, इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे और जो बचेगा तो राशि किसको मिलेगा, डॉटर को। तो सिंपल इसको कर लेंगे, देखिए यहाँ पे अमाउंट गिवन टू डॉटर इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया मैन का अमाउंट। तो मैन में से क्या घटा लेंगे, टोटल अमाउंट को घटा लेंगे, है ना, जो वाइफ और सन के मिल रहा है। तो ये टोटल अमाउंट को हमने यहाँ पर सबट्रैक्ट कर लिया और ये सिंपल आप क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए इस नंबर में कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 7 डिजिट है और इसमें 8 डिजिट है।
तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा लिखते समय कि पहले इसको लिख लीजिएगा और इस नंबर को लिखिएगा तो एक स्थान छोड़ करके लिखिएगा, नहीं तो यहाँ से अगर लिख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 डिजिट ही है और इसमें 8 डिजिट है, तो 8 डिजिट है और इसमें 7, तो 7 है तो इसलिए पहला स्थान छोड़ करके लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि काउंटिंग हम लोग इधर से करते हैं लेकिन लिखने में हम लोग इधर से ही लिख देते हैं जल्दी से, है ना, तो इसलिए ध्यानपूर्वक स्थान छोड़ करके लिखिएगा। चलिए इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए चेयर का मतलब एक चेयर, है ना, द कॉस्ट ऑफ ए चेयर इज इतना रुपया, एक चेयर का दाम क्या है, इतना रुपया है। तो कहता है कि हाउ मच विल, है ना, 469 सच चेयर्स कॉस्ट, मतलब एक चेयर का दाम इतना है तो 469 चेयर्स का दाम कितना होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको आप सिंपल एग्जांपल लेकर के आप इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कैसे ही बनेगा। देखिए अगर हम आपसे कहें कि एक पेन का दाम 2 रुपया है तो 3 पेन का दाम कितना होगा, है ना, एक पेन का दाम 2 रुपया है तो 3 पेन का दाम कितना हो जाएगा, तो 3 पेन का दाम क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 यानी कि 3 दूनी 6 रुपया, 3 2 जा 6 रुपीज हो जाएगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से एक चेयर का दाम इतना है और इतना चेयर का निकालना है तो सिंपली क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और लैंग्वेज भी बहुत आसान है, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू इतना, कॉस्ट ऑफ इतना चेयर इज इक्वल टू इतना मल्टीप्लाई इतना कर देंगे, सिंपल। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू कितना है, इतना हो गया, और कॉस्ट ऑफ 469 चेयर्स, यहाँ पर चेयर्स लगा दीजिए, है ना, 469 चेयर्स इक्वल टू, तो सिंपल क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करने में देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। पहला नंबर लिख लीजिए 1485, दूसरा नंबर को लिखेंगे 469। तो अब ये दूसरा नंबर जब लिखिएगा तो इस बात को हमेशा केयरफुली लिखना है, क्योंकि देखिए जब ये 9 को लिखेंगे तो 1 के ठीक 1 जो प्लेस है ये कौन सा प्लेस है, 1 प्लेस, ये है 10 प्लेस, ये है 100 प्लेस, ये है 1000 प्लेस। तो 1 प्लेस के ठीक सामने में ही क्या होना चाहिए, ये वाला डिजिट बिल्कुल होना चाहिए। और ये क्या है, 10 प्लेस के सामने बिल्कुल डिजिट क्या होना चाहिए, एकदम सीधे में होना चाहिए। और ये 100 प्लेस के जगह पर डिजिट क्या होना, बिल्कुल सीधे में होना चाहिए। तो लिखते समय बिल्कुल ध्यान देना है, ऐसे नहीं कि फटाफट जैसे तैसे उतार दिए, नहीं, बिल्कुल डिजिट क्या होना चाहिए, एकदम बिल्कुल लाइन में होना चाहिए, लाइन में लिखिए, एकदम सीधे सीधे लिखना है, सीधे सीधे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीधे सीधे लिखे हैं। 1 के जगह पर डिजिट एकदम बिल्कुल 1 वाला सब है, और 10 के जगह पर जितना 10 वाला डिजिट है वो सीधे में है, देख लीजिए लाइन में है। और 100 के प्लेस पे जितना भी 100 प्लेस वाला डिजिट है एकदम बिल्कुल लाइन में लिखा गया है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 5 या कितना हो गया, 45, कैरी कितना हो गया, 4 हो गया, है ना, 9 5 या 45। अब देखिए 45 लिख रहे हैं तो एकदम बिल्कुल सीधे में होना चाहिए, मेरा थोड़ा सा इधर चला गया है, तो बिल्कुल एकदम सीधे में लिखिएगा, एकदम सीधे सीधे लिखना है ना, बिल्कुल एकदम ऐसे सीधे सीधे बिल्कुल एकदम मैच करना चाहिए। देखिए 1 की जगह पे बिल्कुल 1 के सामने वाला डिजिट होना चाहिए, 10 की जगह पे बिल्कुल 10 वाला होना चाहिए, 100 की जगह पे बिल्कुल ये इस तरह से सीधे आना चाहिए, एकदम बिल्कुल लाइन में आना चाहिए, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो चलिए हम अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 5 जा 45, कैरी हो गया 4। चलिए 9 8 जा 72 है, 72 और 4 कितना हो गया, 76। तो 76 की 6 कैरी कितना हो जाएगा, अब 7 आ जाएगा। चलिए 9 4 जा कितना हो गया, 36, और 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43। तो 43 क्या हो जाएगा, 3, कैरी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये नहीं है अब, ठीक है। और 9, तो 9 में 1 से तो 9 आई 4 जाएगा, तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इस प्रकार से 13। तो देखिए हम लिख भी रहे हैं बिल्कुल सीधे सीधे, देखिए ये 1 के प्लेस पे ये वाला डिजिट से, तो ये 10 के प्लेस पे लिखा गया है, ये बिल्कुल देखिए लाइन में है, ये भी बिल्कुल लाइन में है। और ये क्या है, इस तरह से हम प्लेस को आगे बढ़ाते रहेंगे, है ना, इस तरह से प्लेस बढ़ते जा रहा है, 1 10 100 1000, फिर क्या आ रहा है 10,000, फिर लाख 10 लाख, इस तरीके से आगे मैं बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब इससे गुना कर लेते हैं 6 से। तो 6 5 जा 30, कैरी कितना हो गया 3, और 6 8 जा कितना गया 48, और 48 3 क्या हो गया 51, तो 1 और कैरी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 4 जा 24, और 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, तो 29 की 9 और कैरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 1 जा 6, और 6 2 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 यहाँ लिख दिए। तो देखिए बिल्कुल हम इसको मैनेज करके चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम क्या कर रहे हैं, मेंटेन करके चल रहे हैं कि 1 वाला डिजिट 1 के सामने हो, है ना, 1 वाला डिजिट 1 के सामने, 10 वाला 10 के सामने, 100 वाला 100 के सामने, बिल्कुल सामने सामने होना चाहिए। चलिए 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तब 4 5 जा 20,
और कैरी हो जाएगा 2 और 4 8 जा कितना हो जाएगा 32 और 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, तो 4 लिख दिए। कैरी कितना हो जाएगा 3, चलिए 4 4 जा 16 और 16 3 कितना हो जाएगा 19 की 9, कैरी हो गया कितना 1 और 4 में 1 से तब 4 और यहाँ पर 1 तब 5, इस तरीके से लिख लिए। देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल सीधे में होना चाहिए, तो मेरा थोड़ा सा देखिए तिरछा हो गया, ये 5 लिखना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो आप इसको मेंटेन करके लिखिएगा। तो चलिए हम 5 ऐड कर रहे हैं 6 की, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है 6 ऐड कीजिए। 3 या 1 कितना हो गया 4, देखिए सीधे में बिल्कुल आ गया, सीधे में है। चलिए इसको ऐड कीजिए, तो 3 और प्लस 9, तो 3 प्लस 9 कितना हो गया 12 और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16 6 और कैरी हो गया 1, यहाँ पर आएगा 1, तो 1 और 1 2 और 8 और 2 10 और 10 और 9 19, तो 19 की 9 कैरी 1 और यहाँ पर 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, तो देखिए बिल्कुल सीध में है। तो इस प्रकार से क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। चलिए आइए, कहता है कि हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम इतना स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर ए चैरिटी शो। देखिए चैरिटी शो में जो है दान दिया जा रहा है, तो वहां पर क्या है कह रहा है कि इतना स्टूडेंट्स क्या है, स्कूल का इतना स्टूडेंट्स जो है ना से मतलब कि पैसा कलेक्ट करना है, और ये दिया गया है कि इफ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड इतना रुपया, मतलब एक स्टूडेंट इतना रुपया दे रहा है चैरिटी शो में, तो कह रहा है कि इतना स्टूडेंट्स कितना पैसा देगा, कितना पैसा हो जाएगा अगर इतना स्टूडेंट देगा। तो फिर वही क्वेश्चन है, इसमें क्या है लैंग्वेज आप समझ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, है ना। ये फिर वैसा ही है, एक वस्तु का अगर दाम दिया हुआ है और एक से अधिक वस्तु का दाम पूछ रहा है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इस वाला 16 नंबर क्वेश्चन में क्या था, एक चेयर का दाम दिया हुआ था और एक से अधिक चेयर का पूछ रहा था, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसका हम लैंग्वेज बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहले यहाँ से आते हैं, है ना, तो क्या लिखेंगे कि जो है क्या लिखिएगा, अमाउंट, ये है अमाउंट, है ना, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, है ना, बाय वन स्टूडेंट, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय वन स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना 625 रुपया हो गया 625। और फिर क्या लिखेंगे, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, है ना, बाय इतना स्टूडेंट्स, इतना स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, तो सिंपल है दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। एक का स्टूडेंट इतना दे रहा है तो इतना स्टूडेंट कितना देगा, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो इसको एकदम सिंपल है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है लैंग्वेज बनाएंगे इसका, तो क्या लिखेंगे, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय वन स्टूडेंट इज इक्वल टू इतना, तो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय इतना स्टूडेंट, है ना, इतना स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, तो इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, एक पेन का दाम 2 रुपया तो 3 पेन के दाम 3 गुने 2 रुपया 6 रुपया मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, वन स्टूडेंट इतना दे रहा है तो इतना स्टूडेंट कितना देगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जब भी देखिए, जब भी एक वस्तु का आपके पास क्या है कॉस्ट दिया हुआ रहेगा, एक से अधिक वस्तु का जैसे ही कॉस्ट पूछेगा तो ऐसे प्रश्न में सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो इसको पहले आप लिख लीजिए 1786 मल्टीप्लाई बाई 625। तो इस तरह से सिंपल आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको ऐड करके इस तरीके से आप आंसर ला सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 को भी देख लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, कहता है ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इतना स्क्रूज पर डे। देखिए एक दिन में इतना कांटी जो है ना, स्क्रू कांटी, है ना, इतना प्रोड्यूस करता है फैक्ट्री। एक फैक्ट्री जो है एक दिन में इतना कांटी स्क्रू को क्या करता है प्रोड्यूस करता है। तो हाउ मेनी स्क्रूज विल इट प्रोड्यूस इन 358 डे, मतलब 358 दिन में कितना स्क्रू प्रोड्यूस करेगा। तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, एक दिन में इतना स्क्रू बनाता है तो इतना दिन में कितना स्क्रू बनाएगा, है ना। तो सिंपल क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका लैंग्वेज भी बहुत ही आसान है। देखिए इसका आप लैंग्वेज बनाइए, इसका इसी नंबर का लैंग्वेज बनाएंगे। क्या है, द नंबर ऑफ स्क्रूज है, नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन वन डे। कितना आसान लैंग्वेज है ये। क्या है, इस नंबर का ही लैंग्वेज बनाना होता है। ये नंबर क्या है, स्क्रू है, द नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस इन वन डे इज इक्वल टू इतना। इसलिए फिर क्या हो जाएगा, इतना देर में निकाल देंगे। तो इस तरह से एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 18 नंबर को हम लोग लैंग्वेज बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्क्रूज
प्रोड्यूसेस बाय फैक्ट्री, यहाँ पर बाय फैक्ट्री भी आप लगा सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस इन वन डे भी कर सकते हैं, और यहाँ पर कंप्लीट भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ स्क्रू, तो कौन है नंबर ऑफ स्क्रू, जो स्क्रू कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूसेस बाय फैक्ट्री इन वन डे। तो एक कंप्लीट लैंग्वेज हो गया। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बाय फैक्ट्री को हटा सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्क्रू है ना प्रोड्यूस इन वन डे। क्लियर, इस तरह से प्रोड्यूस इन वन डे ये बराबर इतना हो गया। द नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री इन इतना दिन में निकालना था, तो क्या कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे है कि एक पेन का दाम 2 रुपया था, 3 पेन का दाम कितना होगा, ठीक उसी पर क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये सिंपल आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर किया गया है, पहले नंबर को आप उतार लीजिए, 6985 हो गया, और 358 देखिए 358 इसको यहाँ पर, और इस हमेशा मेंटेन करके लिखना है। ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, आई 100, आई हो गया 1000। तो 1 के ठीक लाइन में होना चाहिए डिजिट, 10 वाला डिजिट बिल्कुल लाइन में होना चाहिए। देखिए यहाँ तक लाइन में आ रहा है, एकदम बिल्कुल आना चाहिए, अंत तक आना चाहिए, ठीक है। और 100 वाला भी डिजिट देखिए लाइन में आ रहा है, 1000 वाला भी डिजिट देखिए लाइन में आ रहा है, इस तरीके से बिल्कुल। और आगे भी इस तरह से प्लेस बढ़ाते जाएंगे और डिजिट आगे में बढ़ते जाएगा इस तरीके से। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 8 5 जा कितना हो गया 40, कैरी कितना हो गया 4, 8 8 जा कितना हो गया 64, 64 और 4 कितना हो जाएगा 68, तो 8 हो गया, कैरी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए 8 9 कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72, 72 और 6 78 हो गया, ठीक है 78, तो 8 हो गया, कैरी कितना हो जाएगा 7 है ना। फिर क्या हो जाएगा, तो 8 6 जा कितना हो जाएगा 48, अब 48 अब प्लस 7, 48 अब प्लस 7 कितना हो जाएगा 55। तो देखिए 55 लिख दिए, और बिल्कुल हम मेंटेन करके लिख रहे हैं। 1 के प्लेस के सामने वाला डिजिट तो 1 के सामने, 10 वाला था 10 के सामने, 100 के 100 के सामने, 1000 के 1000 के सामने, और इस प्रकार से आगे भी प्लेस के सामने वाला डिजिट यहाँ पर लिखा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं 5 से। तब 5 5 जा कितना हो गया 25, और कैरी कितना हो जाएगा 2, 5 8 जा कितना 40, अब 40 और 2 तो 42, और कैरी कितना हो जाएगा 4। चलिए 5 9 जा कितना हो जाएगा 45, अब 45 अब 4 49 हो जाएगा, तो 9 और कैरी कितना हो जाएगा फिर से 4 हो जाएगा। चलिए अब 5 6 जा 30, अब 30 और प्लस 4 तो 34 हो जाएगा। तो देखिए 34 लिख दिए, और एकदम बिल्कुल प्लेस को हम मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। 3 5 जा 15, कैरी हो गया 1, और 3 8 जा 24, और 24 और 1 कितना हो गया 25, तो 5 कैरी हो गया 2, और 3 9 जा 27, 27 टू 29, तो यहाँ पर क्या हो गया 9, कैरी हो गया 2, 3 6 जा 18, 18 टू 20, तो इस प्रकार से हो गया। और इसको हमने सिंपल क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो बिल्कुल एकदम सीध में होना चाहिए। देखिए ये सीध में आ रहा है तो ये 0 आ रहा है। ये देखिए 8 5 13, तो 3 कैरी हो गया 1, तब यहाँ पर आइए अब बिल्कुल एकदम सीध में। तो 8 1 9, 9 टू 11, 11 5 16, तो कैरी हो गया 1, यहाँ पर रख के आइए। तो 5 1 कितना हो गया 6, और 6 9 कितना हो गया 6 और 9 15, और 15 5 क्या हो गया 20, कैरी हो गया 2, तो 2 यहाँ पर आएगा, तो 2 प्लस 5 कितना 7, और 7 और 4 क्या हो गया 11, 11 और 9 क्या हो गया 20, कैरी 2, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और फिर क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से क्या हो गया आपका सिंपल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए क्या बोल रहा है कि मिस्टर भास्कर सेव्स इतना रुपया एवरी मंथ। देखिए एक मंथ में इतना रुपया क्या करता है, बचत करता है। सेव मतलब बचाता है पैसा को, ठीक है। तो एक मंथ में इतना रुपया बचाता है, तो कहता है कि हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर्स, यानी कि 13 ईयर्स में कितना पैसा बचाएगा। तो अब देखिए एक मंथ का यहाँ पर दिया हुआ है कि एक मंथ में इतना रुपया बचाता है, तो यहाँ तो ईयर्स दिया हुआ है ना, तो ईयर्स अब इसको तो मंथ में बदलना पड़ेगा कि हम जान रहे हैं कि एक मंथ में इतना रुपया बचा रहा है। तो 13 ईयर्स को हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 13 ईयर्स को मंथ में बदल देंगे। तो आप बदल सकते हैं सिंपल, एक ईयर्स में कितना मंथ होता है 12 मंथ, तो 13 ईयर्स में कितना हो जाएगा, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। ये सब बिल्कुल क्या है, एक वस्तु का दाम दिया हुआ है और एक से अधिक वस्तु का दाम निकालना है, ठीक है। देखिए ठीक है, तो 13 ईयर्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक ईयर्स में कितना हो गया 12 मंथ, तो 13 ईयर्स में कितना हो जाएगा मंथ, तो 13 गुने 12। तो सबसे पहले इसको आपको बदलना पड़ेगा मंथ में, और फिर क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर निकाल सकते हैं कि भास्कर सेव्स इतना रुपया इन 1 मंथ, इसलिए इतना मंथ में कितना हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्या है, सब बिल्कुल एक ही तरह के प्रश्न है। तो इसको चलिए हम बना लेते हैं 19 को। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 19 क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए
तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लिए हैं कि 13 ईयर्स को हमने मंथ में बदल लिया है। तो 13 ईयर्स बराबर क्या हो जाएगा 13 गुने 12 मंथ्स, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपल, तो कितना आ जाएगा 156 मंथ्स आ जाएगा। ठीक है, अब लैंग्वेज बना लेंगे। द सेविंग इन 1 मंथ इज इक्वल टू, देखिए आप इसको लैंग्वेज बनाइए, क्या है ये सेविंग ही तो है ना भाई, सेविंग ही है। तो सिंपल बना लीजिए सेविंग, और कितना का 1 मंथ का, तो सेविंग इन 1 मंथ, सिंपल लैंग्वेज बन गया, है ना। और इस प्रकार से सेविंग इन 156 मंथ में कितना होगा, तो सिंपल क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मंथ का दाम इतना है तो 156 का कितना होगा, तो सिंपल क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट है, 1 पेन का दाम 2 रुपया था, 3 पेन का दाम कितना होगा, सिंपल मल्टीप्लाई। अब इसको क्या कर लीजिए आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे यहाँ पर, ये देखिए आप सिंपल मल्टीप्लाई करके आप आंसर यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 19 क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो अब देखिए आप जो है हम लोग जो है 19 तक कंप्लीट कर लिए हैं, और जो है शेष जो प्रश्न है यहाँ पर 20 है, तो 20 भी देख लिया जाए। आसान ही क्वेश्चन है, देखिए सब वैसा ही है। क्या बोल रहा है, ए स्कूटर कॉस्ट इतना रुपया। देखिए ए स्कूटर मतलब एक स्कूटर का दाम कितना है, इतना रुपया है। तो हाउ मच बिल इतना सच स्कूटर्स कॉस्ट, यानी एक स्कूटर का दाम इतना है, तो ठीक ऐसा ही 487 स्कूटर का दाम क्या होगा। तो ये तो फिर वैसा ही क्वेश्चन है ना, एक स्कूटर का दाम इतना है तो 487 स्कूटर का दाम कितना होगा, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका लैंग्वेज बनाना है तो कैसे बनाएंगे बताइए, इसी का लैंग्वेज बनाइएगा। इसको देखिए ध्यान से, ये क्या है, द कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ 1 स्कूटर, कितना सिंपल है। ये क्या है कॉस्ट किसका है, तो एक स्कूटर का था, कॉस्ट ऑफ 1 स्कूटर इक्वल टू, तो यहाँ बन गया। और फिर क्या कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ इतना स्कूटर इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए हम 20 को भी क्या कर लेते हैं कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए तो लैंग्वेज बन जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 स्कूटर इक्वल टू इतना, द कॉस्ट ऑफ इतना स्कूटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, सिंपल मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से क्या कर लिए हैं मल्टीप्लाई कर लिए हैं। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई यहाँ पर किया गया है, आप बड़े आसानी से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 1 है, 10 है, 100 है, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000। तो 1 के सामने वाला देखिए डिजिट को हम मेंटेन किए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर चला गया है इधर, तो आप बिल्कुल मेंटेन कीजिएगा, 5 यहाँ लिखिएगा। देखिए इसको हम मेंटेन किए हैं, 10 वाला को 10 के सामने लिखे हैं, देखिए 100 वाला को देखिए 100 के सामने है बिल्कुल, 1000 वाला को 1000 के सामने लिखा गया है ना, और 10,000 वाला को 10,000 के सामने देखिए लिखा गया है इस तरीके से। तो बिल्कुल ये मेंटेन करना है इस तरीके से, एकदम सीध में होना चाहिए, है ना। तो अच्छा भी लगता है, और ये नियम यही कहता है कि आप बिल्कुल सीध में ही लिखना है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम लोग 20 को भी क्या कर लिए कंप्लीट कर लिए। चलिए 21 भी देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। देखिए 21 कह रहा है कि एन एरोप्लेन कवर्स इतना किलोमीटर इन 1 आवर। तो एक एरोप्लेन है जो 1 घंटे में इतना दूरी को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो कहता है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स। तो कहता है कि अगर 72 आवर्स में कितना डिस्टेंस को कवर कर लेगा एरोप्लेन। तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, इसका क्या होगा कह रहा है, इसका लैंग्वेज बनाइए आप सिंपल, है ना। कैसे बनाएंगे लैंग्वेज देखिए समझिएगा। ये क्या है, तो डिस्टेंस है, तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर, है ना, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर इज इक्वल टू कितना, ये हो गया। और इसको आप कैसे बना सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर, अब कौन कवर कर रहा है, द बाय एरोप्लेन, है ना, इन 1 आवर इज इक्वल टू इतना। तो जैसे आप सिंपल समझिए वैसे बना लीजिए, है ना। केवल आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर इन 1 आवर इज इक्वल टू इतना, ये बन गया लैंग्वेज सिंपल। और ये बन गया तो फिर यहाँ से 72 आवर निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये भी वैसा ही कॉन्सेप्ट पे है, 1 पेन का दाम 2 रुपया, तो 3 पेन का दाम कितना होगा, बस इसी कॉन्सेप्ट पे सब बन रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। चलिए पहला वाला जो है, ये जो है ये नंबर, इसका क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस कवर बाय एरोप्लेन इन 1 आवर इज इक्वल टू इतना। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, आप इसको स्किप कर सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं, आपकी जैसे चॉइस है, आपको चॉइस के अनुसार आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस कवर बाय एरोप्लेन इन 72 आवर, तो 72 आवर में कितना हो जाएगा, सिंपल इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिए, इतना किलोमीटर आंसर। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर लिया गया है, तो इसको आप सिंपल क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन क्या हो गया,
कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए, थैंक यू।